दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी को शेर के उन 5 गुणों के बारे में बताएंगे जो उसको राजा बनाती हैं, जो उसको सबसे अलग बनती हैं, और आप इन 5 गुणों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आपको भी राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, लर्निंग, सीखना। शेर का नन्हा बच्चा भी उतना ही प्यारा होता है जितने और दूसरे जानवर अपने बचपन में होते हैं, लेकिन शेर के खून में एक ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से वह चाहकर भी दूसरे जानवरों जैसा नहीं बन पाता, उनकी तरह नहीं जी पाता। वह बचपन में ही सीखना स्टार्ट कर देता है। हर वक्त अपने माँ बाप को देखता है और उनसे सीखता रहता है कि शिकार कैसे किया जाता है, ताकतवर कैसे बना जाता है, दौड़ कैसे लगाई जाती है। भले ही बच्चा होता है, लेकिन उसकी नन्ही आंखें सब कुछ देखती रहती है, और केवल देखती ही नहीं बल्कि सीखती रहती है। इंसान को अपनी जिंदगी में जितना जल्दी और जितना ज्यादा सीखने को मिले उतना सीखना चाहिए। लर्निंग एक ऐसा गुण है जिसने दुनिया में बहुत से लोगों को महान बनाया है। यह बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, हर दिन कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। ध्यान रखना, भले ही आप बूढ़े हो जाओ, लेकिन सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होगी। किसी भी उम्र में, किसी भी जगह, किसी से भी अगर कुछ सीखने को मिले ना, दुश्मन से भी अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वह सीखी हुई चीज हमें जिंदगी के किस मोड़ पर कौन सी समस्या से बाहर निकालने वाली है। नंबर 2, ट्रेनिंग और प्रशिक्षण। शेर को अगर शेर कोई चीज बनाती है तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ट्रेनिंग। शेर की ट्रेनिंग वो अपने पेरेंट्स को शिकार करते हुए देखता है, और शिकार करता हुआ देख कर खुद भी दूसरे शेरों के साथ मिलकर शिकार करने के लिए प्रैक्टिस करता है। जैसे मानो उनका शिकार कर रहे हो। जब शेर धीरे धीरे बड़ा होता है तो वह पहले छोटे छोटे जानवरों को अपना टारगेट बनाता है, ताकि उनका शिकार करने के बाद वह बड़े जानवरों के शिकार करने का हक जता सके। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जो इंसान को कुछ भी बना सकती है, इंसान से कुछ भी करवा सकती है। सेना के जवान भी ट्रेनिंग करके जवान बनते हैं। कोई आर्टिस्टिक ट्रेनिंग करके और प्रैक्टिस करके ही आर्टिस्ट बनता है। यूपीएससी क्लियर करने वाले स्टूडेंट पर ट्रेनिंग करके ही एक सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर बनता है। सेल्फ ट्रेनिंग आपके जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। आपके अंदर जिंदगी जीने की ट्रेनिंग अच्छी है तो आपके सामने कोई भी समस्या कुछ नहीं लगेगी। आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल समय को चकमा दे सकते हो अगर आपने ट्रेनिंग अच्छी करी है। नंबर 3, पेशेंस, धैर्य। जब शेर का बच्चा बड़ा हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेता है, बल्कि वह किसी झाड़ी के पीछे में छिपकर अपने शिकार का काफी लंबी देर तक इंतजार करता रहता है कि कब ऐसा समय आए जब वह अटैक करें और दुश्मन जान बचाकर भाग ना पाए। शिकार करने के लिए शेर को कई बार लंबे समय तक शिकार की ताक में छिप करके बैठना पड़ता है और शिकार को ट्रैक करना पड़ता है। जब कोई जानवरों का जुलूस उसकी तरफ से गुजरता है ना, तो उसमें भी धीरे से अपने शिकार को चुनता है, उस शिकार को चुनता है जिसका वह शिकार करना चाहता है। शेर कभी भी जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के शिकार नहीं करता है। अगर वह ऐसा बिना प्लानिंग व जल्दीबाजी में करेगा तो वह फिर जंगल का राजा कहलाने के लायक नहीं बचेगा और शिकार नहीं कर पाएगा। हमारी जिंदगी में भी पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि हम बिना किसी टारगेट के, जैसा लोग हमें बताते रहते हैं वैसा हम करते रहते हैं। थोड़े समय बाद में हमारा टारगेट बदल जाता है और फिर हम पहले टारगेट को बीच में ही अधूरा छोड़कर उसको भूल करके दूसरे टारगेट की तरफ भागने लगते हैं। ऐसा करने से हम कोई सा भी टारगेट ठीक से अचीव नहीं कर पाएंगे और सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें शेर की तरह धैर्यवान होकर एक लक्ष्य को तय करना है और फिर उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्यवान रहना चाहिए। नंबर 4, अपने लक्ष्य का तब तक पीछा करना जब तक उसको हासिल न कर लो। जब शेर अपने शिकार को चुन लेता है तो सही वक्त आने पर वो अपने शिकार के पीछे पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू कर देता है। उस वक्त शेर को दौड़ते हुए देखकर यकीन नहीं होता कि वही शेर है जो कितनी देर से एक जगह छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। वह शेर इस तरह से भागता है अपने शिकार के पीछे जैसे मानो यह उसकी अंतिम दौड़ हो, और अगर वह शिकार को नहीं पकड़ पाया तो फिर उसमें दूसरे शिकार का पीछा करने की इतनी हिम्मत नहीं बच पाती, क्योंकि वह बहुत थक जाता है। इसलिए वह अपने पूरी जी जान लगा देता है उस शिकार को पकड़ने के लिए। और जब कोई शिद्दत के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करता है कि चाहे जान चली जाए पर लक्ष्य हाथ से नहीं जाना चाहिए, तो फिर इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत उसको अपना शिकार करने से नहीं रोक सकती और आखिर उसको अपना शिकार हासिल हो जाता है। हम इंसानों की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई इंसान इतनी ताकत के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करता है कि अगर उसकी जान भी चली जाए तो भी वह मेहनत करने से नहीं रुकेगा, तो इस बात के पूरे चांस हैं यह इंसान
अपने मकसद में सफल होगा। आपको भी लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद एक शेर की तरह अपने लक्ष्य के पीछे हाथ धोकर पड़ना पड़ेगा, तब जाकर ही आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। नंबर 5, एकांत। शेर को बकरियों की तरह झुंड में रहना पसंद नहीं होता, ना ही वह कुत्तों की तरह भौंकता है और ना ही उसको भेड़ की तरह किसी के पीछे पीछे बिना सोचे समझे चलने की आदत होती है। शेर जितने घातक होता है ना उतने ही गंभीर और शांत स्वभाव के होते हैं। उनको अकेला रहना ना केवल पसंद है बल्कि वह अकेले रहने से डरते भी नहीं। जब शेर शिकार नहीं कर रहे होते हैं तो या तो वह अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं या फिर अकेले गंभीर रहकर गंभीरता में बैठकर किसी चोटी के ऊपर बैठकर मग्न रहते हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी को मेंटेन करके रखते हैं। उनको किसी से बिना मतलब उलझने जाने की आदत नहीं होती और नहीं वह दूसरे जानवरों से इतना घुलते मिलते हैं। इंसान भी अगर एकांतवास का पालन करें और अकेलेपन से डरे नहीं तो वह कुछ भी कर सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप सामाजिक जीवन जीते जीते इतने आदी हो जाते हो कि आपको दूसरे लोगों पर डिपेंड रहने की आदत पड़ जाती है और आप अकेले कुछ भी कर पाने में सफल नहीं हो पाते। इसलिए अगर आपको शेर की तरह इस दुनिया का राजा बनना है तो अकेले ही चलने की हिम्मत करनी पड़ेगी और अकेले ही मेहनत करनी पड़ेगी। हमें शेर के सभी गुणों को धारण करके शेर की तरह निडर और लीडर बनके अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ शेर के इन 5 गुणों को आप अपने जीवन में अपनाइए और एक सफल जीवन की ओर आगे बढ़िए। ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। धन्यवाद।